मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा का शुक्र है कि एक बार फिर हम खुदा के हुज़ूर में आ सके। सो हम दुआ करेंगे। प्यार से भरी मेहरबान जिन आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा इस बात के लिए कि खुदा हम अपने बाप के हुज़ूर में आ सके। और ये वक्त जो आज आपने हमें दिया, खुदा मिन्नत करते हैं कि हर तरह की रुकावट जाती रहे ताकि हम बिला नागा अपने खुदा के हुज़ूर में आ सकें और आपके कलाम को दुनिया भर में फैला सके। खुदा जो कुछ हम सीखें खुदा वो अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक भी पहुंचा सके ताकि ज़िंदगियां तब्दील हो। यीशु के पाक और कवि नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, आमीन। खुदा का पाकलम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 6 बाब उसकी पहली 13 आयत आज हम पढ़ेंगे। फिर वहाँ से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहाँ से आ गई और ये क्या हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े इसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं। बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौजज़ा वहाँ ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। और उसने उनकी बेइत्तेकादी पर ताज्जुब किया। और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ता के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी, ना झोली, ना अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियाँ पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ तुम किसी के घर में दाखिल हो तो उसी में रहो जब तक वहाँ से रवाना ना हो। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। जैसा कि आज हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जो कि नासरत का रहने वाला था, नासरत में ही वो पला बड़ा। और यीशु मसीह का जो बाप था वो एक बढ़ई था, यानी यीशु मसीह जो है हम उनको देखें तो उनकी फैमिली जो थी, माँ मरियम और यूसुफ था, जो फिज़िकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह जो कि खुदा का बेटा था और इंसान बनकर हमारी खातिर इस दुनिया में आया ताकि हमें अपने पाक लहू से ख़रीद कर हमारे गुनाहों से निजात दे और अपने बेटे बेटियां बना लें। सो ये बड़े प्लान के लिए जब यीशु मसीह ख़ुद खुदा जो यीशु मसीह जिस्म इख्तियार करके रूहुल कुद्स की वसीला से इस दुनिया में आया, तो जो लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह को देखा, पलते बड़े, जहाँ पे यीशु मसीह बड़े थे, वो लोग जो थे, वो जो जगह थी नासरत नाम जो जगह थी, जब यीशु मसीह अब बड़े हुए, यीशु मसीह की जब खिदमत स्टार्ट हुई बपतिस्मा के बाद, जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत को करना शुरू कर दिया, तो क्या था कि वहाँ के जो लोग थे वो यीशु मसीह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह की तालीम को कि वो क्या कैसे कलाम सुनाता है और कितने बड़े बड़े मोजज़ात करता है, वो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो एक वही बड़ई है, यूसुफ बड़ई का बेटा है और ये तो गरीब से लोग हैं और इसकी तो बहनों की शादी हमारे घर में हुई है और हमारे यहाँ हुई है और इसके भाई वही तो ये तो कोई नबी नहीं हो सकता, या ये कोई खुदा का बेटा तो नहीं हो सकता, या ये कैसे बड़े बड़े काम कर सकता है। उन्होंने यीशु मसीह की
بالकुल भी कोई इज़्ज़त नहीं की, और बल्कि वो यीशु मसीह को यकीनन बुरा भला कहते होंगे कि ये तो एक बढ़ई का बेटा है, तो ये काम, इसको कहाँ पे ये खिदमत मिल गई, ये कैसे खुदा के बड़े बड़े काम कर सकता है ना। तो यीशु मसीह यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि जो नबी है वो अपने घर के सिवा, अपनी जगह के सिवा कहीं और बेइज्जत नहीं होता। और ये वाकई सच है कि जो खुदा के खादम हैं वो अपने, जो उनके अपने लोग होते हैं, सम टाइम उनके अपने घर वाले जो हैं उन पर उस तरह से भरोसा नहीं करते, उन पर यकीन नहीं करते। उनके अगर खुदा न खास्ता कोई घर में मसला हो जाए, बीमार हो जाए कोई, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो अपने घर का जो खादम है उसको उस तरह से नहीं कहेंगे कि आप इसके लिए दुआ करें। वो और जगहों पे भागते हैं। वो जो अपने घर पे जो खुदा ने खादम के तौर पे जिसको खुदा इस्तेमाल कर रहा है उसके पास नहीं आते, ना उसकी वो उस तरह से इज़्ज़त करते हैं, बल्कि उल्टा उसको मजाक करते हैं कि तू बड़ा भगत बनया फिरना, या इस तरह की कई चीज़ें, बातें जो हैं वो उसके लिए बोली जाती हैं, है ना। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जो नबी है वो अपने घर में इज़्ज़त नहीं पाता, अपनी जगह पर, अपने इलाके में इज़्ज़त नहीं पाता, है ना। आज यीशु मसीह ने जब, जैसा कि सब जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हुए भी इसको समझ नहीं पा रहे और ना यकीन कर रहे हैं कि यीशु मसीह की आने की घड़ी किस कदर करीब हो चुकी है। और यीशु मसीह ने कहा था कि आखिरी वक्त में मैं अपना रूह हर फ़र्द बशर पर डालूँगा, है ना। वो बच्चों को, हर एक को इस्तेमाल करेगा, अपना रूह उन पर नाजिल करेगा और वो पाक रूह से भरेंगे और खुदा उनकी खिदमत को करेंगे। आज खुदावंद चाहता है कि आज नहीं बल्कि पहले से ही ऐसा है कि जैसे जैसे खुदावंद का कलाम हम सुनते हैं तो हम ये ना समझे कि, मैंने पहले भी जैसे बताया कि सिर्फ पास्टर्स का ये काम नहीं है या चर्च के जो एल्डर्स हैं उनका काम नहीं है खुदावंद के कलाम को फैलाना। हर एक इंसान का, अभी कुछ ही देर पहले संडे मीटिंग में भी मैं यही सुन रही थी कि हर एक इंसान का काम है कि वो जब जब खुदा के कलाम को सीखता है उसको फैलाए। अगर हम खुदा के कलाम को जान रहे हैं, अगर मैं एक घर में हूँ और मैं खुदा के कलाम को सीख रही हूँ, लेकिन मेरे अपने घर के जो लोग हैं वो खुदा से दूर हैं और मैं खुद सीखती जा रही हूँ और अमल करती जा रही हूँ, तो ये नहीं सिखा रही कि जो मैं सीख रही हूँ दूसरों की भी सुनाऊँ, दूसरों को भी सिखाऊँ, खुदावंद के पास लेके आऊँ, तो मैं जो बेशक चर्च में एल्डर नहीं, पास्टर नहीं, तो मैं क्या हूँ, सज़ा पाऊँगी। क्यों? कि मैंने खुद तो पा लिया लेकिन मैं दूसरों को इस चीज़ के बारे में नहीं सुना रही, है ना। कोई भी ये ना सोचे कि मेरे घर में ये जो शख्स है, ये जो मेरा भाई है, ये तो एमी सा है, इसको तो इतनी अकल नहीं है, या मेरी बहन जो है, या मेरा बेटा जो है, या मेरा कज़न जो है, या मेरे फुफ्फो, चाचू, ताए, जो भी है, जिसको हम कुछ भी नहीं ना समझते, उसी को खुदा बड़े लेवल पे इस्तेमाल करने के लिए खुदा ने प्लान किया होता है ना। और अब ये नहीं कि हर एक को बड़े लेवल का, मुख्तलिफ़ तरह की खिदमतें होती हैं, कुछ को कुछ, लेकिन खुदावंद का कलाम सुनाने की हर एक को है। ज़रूरी नहीं हम चर्च में जाके या किसी भी तरह से बड़े बड़े जगहों पे जाके खुदा के कलाम को सुनाएं। हम हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमी में, ट्यूशन्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में, या ड्यूटीज़ पर, घर पर, ऐसे अपने आपस में ही हमारा ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए कि हम खुदा के कलाम के बारे में बता सकें। अच्छा, जैसे अगर हम बैठे हैं या फैमिली बैठी है, प्रोग्राम पे गए हैं, बच्चियाँ अक्सर बच्चे बैठ जाते हैं और एंजॉय करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, डांस करते हैं। अगर वही हम बीच में बैठ के कहें कि आपको पता है यीशु मसीह आने वाले हैं, हाँ यार बड़ा सुन रहे हैं हम, यीशु मसीह आने वाले हैं, हाँ तो उसके लिए तैयारी करना कितना ज़रूरी है। हम तैयारी नहीं कर रहे, जब देखो हमारा ध्यान स्टडी में होता है, ये होता है, लेकिन खुदावंद चाहता है हम तैयारी, ये ना हो एक दिन यीशु मसीह आ जाए और हम ये स्कूल के पीछे पड़े रहें या फिर दूसरे कामों में खुदावंद के लिए तैयारी ना हो। ये बातें करें, खुदावंद के लिए तैयार होने के बारे में सोचें, छोटी छोटी बातें दूसरों को बताएं। इस तरह से आप खुद भी तैयार होंगे, दूसरों को भी खुदावंद के लिए तैयार करेंगे और फिर खुदावंद आपको इसका बड़ा अजर देगा। सिर्फ आपस में जितनी भी खुदा आप कोशिश कर सकते हैं खुदावंद के कलाम को फैलाएं। कभी चुप ना रहे, ना किसी को ना चीज़ जाने कि ये तो लल्लू सा है, ये तो अहमी सी है, ये कैसे खुदा के कलाम को फैला सकती है। हर इंसान जिसको खुदा ने बनाया है अपनी शबीह पर बनाया है। सो कभी भी किसी को मजाक नहीं करना, ना खुदा के खादम को, ना छोटे बड़े खादम को, किसी को भी नहीं। जो जैसी खिदमत करता है उसकी रिस्पेक्ट करो। इवन कि जो चर्च में जूतियाँ जोड़ता है उसकी भी दिल से रिस्पेक्ट करो, और ऐसे रिस्पेक्ट करो कि जैसे वो
پاسٹر کی آپ رسپیکٹ کرتے، کیونکہ ہر کوئی جو اپنی خدمت کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ جو کرتا ہے خداوند اس کو بلیس کرتا ہے، اور وہ خداوند کا خادم ہے، خداوند اس کو چنا ہے مختلف طرح کی خدمت کے لیے۔ یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ ناصرت میں اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، وہ خود مجھے قبول ہی نہیں کر رہے، نہ میرے کلام کو سننا پسند کر رہے ہیں، الٹا بے عزتی کرتے ہیں، اور مطلب یہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ خداوند میرے تھرو یا میں جو خدا کا بیٹا ہوں اور بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ خداوند وہاں سے نکلتا ہے، اور خداوند جو ارد گرد کے گاؤں ہیں وہاں پہ خداوند یسوع مسیح جو ہے خدمت کرتے ہیں، نہ صرف خود بلکہ بہتوں کو بھی جو ہے وہ خداوند کے پاس جو اپنے شاگرد ہیں ان کو بھی بلیس کرتا ہے، ان کو پاک روح سے بھرتا ہے، اور ہر جگہ پہ بھیجتا ہے دو دو کر کے کہ جاؤ اور خدا کے کلام کو پھیلاؤ، اور جو اندھے ہیں ان کو یسوع کے نام سے ان کو بینائی دو، جو لنگڑے ہیں ان کو چلاؤ یسوع کے نام سے، جو بدروح گرتا ہے یسوع کے نام سے ان کو آزاد کرو، ہے نا۔ یسوع مسیح نے یہ سب کام اپنے شاگردوں کو دیا، اور یسوع مسیح نے بائبل میں کیوں لکھوایا اس چیز کو؟ کیا پڑھی تھی یسوع مسیح کو کہ یہ چیز بائبل میں لکھیں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آج ہم بھی جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، جب خداوند ہماری روح کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے اور ہم یسوع مسیح کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اور یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کلام کو ڈیلی پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود بھی ساتھ ساتھ خدمت کرنی ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ خداوند ہمیں استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ چپ نہیں بیٹھنا، سب کو بتاؤ کہ یسوع مسیح آنے والا ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم دعا کریں گے۔ خداوند ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت زندہ کلام کے لیے جو آپ نے آج ہمیں بخشا۔ خداوند جب آپ چاہتے ہیں کہ ہم جب آپ کے کلام کو سنتے ہیں، آپ کے خادموں کے وسیلہ سے اور کلام پڑھتے ہیں، خداوند جو کچھ آپ سکھاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب ہم اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دوسروں کو بھی آپ کے کلام کے بارے میں بتا سکیں، دوسروں کو بھی کہیں کہ وہ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے ہٹیں، دن میں وقت نکالیں آپ کے لیے، تاکہ سب آپ کی آمد کے لیے تیار ہو سکے۔ خدا ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ خداوند ہماری روح کی آنکھوں کو، روح کے کانوں کو کھولیے، تاکہ ہمیں ہمت دیجیے، طاقت دیجیے، تاکہ ہم بھی آپ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائے۔ خداوند ہماری مدد کیجیے، ہماری رہنمائی کیجیے، تاکہ بہت سی روحیں ہم یسوع کے نام سے جیتنے والے بن جائے۔ خداوند آپ رحم کیجیے، آپ فضل کیجیے، یسوع کے پاک اور قوی نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔